या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमस्कार, मैं कावरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए किरातार्जु नियम द्वितीय सर्ग से श्लोकों की व्याख्या बताने जा रही हूँ। विहितां प्रियया मनः प्रियामथ निश्चित्य गिरं गरीयसीम् उपपत्तिं दुर्जिताश्रयं नृप मुचे वचनं वृकोदरः। अन्वय: अथ वृकोदरः प्रियया विहितां मनः श्रियां गिरं गरीयसीं निश्चित्य नृपम् उपपत्तिमद् ऊर्जिताश्रयं वचनम् ऊंचे। शब्दार्थ: अथ इसके पश्चात, इस प्रकार द्रौपदी की प्रतिक्रिया के बाद, वृकोदरः भीम, वृकः अग्नि, उदरे यस्य सः बहुव्रीहि समास, जिसके उदर पेट में वृक नायक अर्थात इस नाम की अग्नि हो। प्रियया, प्रिया द्वारा मतलब द्रौपदी द्वारा। प्रिया का तृतीया एक वचन। विहिताम कही गई, बोली गई। बी उपसर्ग जोर धा धातु जोर कत प्रत्यय स्त्रीलिंग द्वितीया एक वचन। मनः प्रियाम मन को प्रिय लगने वाली। गिरम वाणी को द्वितीया एक वचन। गरीयसीम गंभीर सारगर्भित द्वितीया एक वचन। निश्चित्य निश्चय कर, मानकर। नृपम राजा युधिष्ठिर से। उपपत्तिमद औचित्यपूर्ण, युक्तिपूर्ण। ऊर्जिताश्रयम उत्साहपूर्ण। वचनम वचन, वाणी, कथन। ऊंचे कहा, ब्रू, वच। आत्मने पद, मने पद। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अनुवाद: इसके द्रौपदी के बोलने के बाद भीम ने प्रिया द्रौपदी के द्वारा कही गई मनोनुकूल बात को गंभीर मानकर
राजा युधिष्ठिर से औचित्यपूर्ण तथा उत्साह भरे वचन कहा। प्रथम सर्ग के अंत में द्रौपदी की प्रतिक्रियात्मक और प्रतिशोधात्मक उक्तियां हैं। उसके आगे की घटना यहाँ से आरंभ की गई है, इसलिए अर्थ का प्रयोग किया गया है। द्रौपदी के लिए प्रिया विशेषण इसलिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि उसने हितकर उपदेश दिया। वाणी को मनः प्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि वह ग्राह्य अर्थात भीम की दृष्टि में स्वीकारनीय है। अलंकार काव्यलिंग है, छंद वियोगिनी। यदोचत वीक्ष्यमानिनी परितः स्नेहमयेन चक्षुषा अपि वागधीपस्य दुर्वचं वचनं तद्विदधित विस्मयम्। अन्वय: मानिनी स्नेहमयेन चक्षुषा परितः वीक्ष्य यद अवोचत तद दुर्वचं वचनं वागधीपस्य अपि विस्मयं विदधित। शब्दार्थ: मानिनी स्वाभिमान वाली, मनस्विनी आत्मसम्मान का भाव धारण करने वाली। स्नेहमय स्नेहपूर्ण प्रेमपूर्ण, चक्षुषा नेत्र से दृष्टि से, परित चारों ओर, वीक्ष देखकर, अवोचत कहा, ब्रू धातु लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तद तत् वह, दुर्वचम जो कहना कठिन है, जिसे बोलना सामान्य सामर्थ्य से भरे हैं, वचनम कथन बात वाणी वाग्धि, पश्य अपि वाक आधिपत्य, अपि वाणी के स्वामी बृहस्पति देवगुरु, वाचः अधिपः वाग्धीपः तस्य वागाधिपस्य देवगुरु। बृहस्पति के लिए भी को भी विस्मय आश्चर्य विदधित विधान किया, उत्पन्न किया। प्रथम पुरुष एक वचन। अनुवाद: स्वाभिमान वाली मनस्विनी द्रौपदी ने प्रेमपूर्ण दृष्टि से चारों ओर सबको देखकर जो वचन कहा, वह अत्यंत कठिनाई से कथनीय वचन देवगुरु बृहस्पति को भी आश्चर्य से भरने वाला था। यहाँ द्रौपदी के लिए मानिनी शब्द का व्यवहार उसके क्षत्रिय कुल के अनुसार आचरण का द्योतक है। उसके वचन को दुर्वचन कहा गया है क्योंकि वह बहुत सारगर्भित और औचित्यपूर्ण था। अलंकार काव्यलिंग, छंद वियोगिनी। विस्मोऽपि विगाह्यते नयः कृततीर्थः पयसामिवाशयः, स तु तत्र विशेषदुर्लभः सदुपन्यस्यति
कृत्यवर्तमयः। अन्वय विस्मः अपि कृततीर्थः पयसाम् आशयः इव विस्मः अपि नयः कृततीर्थः विगाह्यते सः तु तत्र विशेष दुर्लभः यः सत्कृत्य वर्तम उपन्यस्यति। शब्दार्थ विषम जिसमें प्रवेश आसान नहीं है, ऐसा जलाशय जिसे समझना आसान नहीं है, ऐसा नीति शास्त्र अपि भी। कृततीर्थ सीढ़ियों की रचना हो जाने पर, अभ्यास अध्ययन हो जाने पर, पैसाम आशयः ईव जलाशय की तरह, नए नीति का मार्ग नीति शास्त्र, विगाह्यते प्रवेश पा लिया जाता है, जान लिया जाता है। सह तु वह तो, तत्र उसमें उस विषय में, विशेष दुर्लभ विशेषकर दुष्प्राप्य कठिनाई से मिलने वाला होता है। यह जो सत उचित सही कृत्य वर्त्य व्यवहार का मार्ग, स्नान आदि का मार्ग, संधि युद्ध आदि का मार्ग, उपन्यस्यति बताता है, उपदेश करता है। अनुवादः कठिनाई से प्रवेश योग्य होते हुए भी सीढ़ियों के बन जाने पर जैसे जलाशय में प्रवेश पा लिया जाता है, उसी प्रकार दुर्बोध कठिनाई से ज्ञात होने वाला होने पर भी अभ्यास या अध्ययन से युक्त हो जाने पर नीति मार्ग जान लिया जाता है। इस विषय में ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से दुर्लभ होता है जो उचित मार्ग का उपदेश स्नान आदि संधि युद्ध आदि के लिए करता है। श्लोक का प्रथम वाक्य कर्मवाच्य में है। जलाशयः एवं नयः दोनों के साथ विगाह्यते क्रिया अलग अलग जुड़ रही है। ये दोनों प्रथमा विभक्ति में है। कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा में होता है। विषम जलाशय में जैसे सीढ़ियां सहायक बन जाती है, उसी प्रकार दुर्बोध नीति मार्ग शास्त्रों के अभ्यास एवं अध्ययन से जान लिया जाता है। यहाँ भीम के कथन का तात्पर्य यह है कि सही मार्ग का उपदेश करने की सामर्थ्य सब में नहीं होती है। ऐसे लोग कठिनाई से मिलते हैं। द्रौपदी ने जो कुछ कहा है वो आश्चर्यजनक है, क्योंकि ऐसा नीति मार्ग जानना अत्यंत कठिन है। अलंकार उपमा एवं अर्थांतर न्यास। छंद वियोगिनी। परिणाम सुखे गरीयसी व्यथा के अस्मिन् वचसि क्षतौ जसाम् अतिवीर्यवतीव भेषजे बहुरल्पीयसी दृश्यते गुणः। अन्वय परिणाम सुखे गरीयसी क्षतौ जसाम
व्यथ के अल्पीयसी अति वीर्यवती भेषजे इव अस्मिन् वचसि बहु गुणः दृश्यते। शब्दार्थ परिणाम सुखे, परिणाम के समय सूख कर, गरीयसी श्रेष्ठ अधिक महत्वपूर्ण, छतौजसाम छत जो ओजसाम, छतौजसह का षष्ठी बहुवचन जिसकी शक्ति क्षीण हो चुकी है, व्यर्थ के कष्ट देने वाले, विद्विग्न या बेचैन करने वाले व्यथक का सप्तमी एक वचन, अल्पीयसी बहुत कम, अति संक्षिप्त अल्प अक्षरों वाले अल्पीयान का सप्तमी एक वचन, अति वीर्यवती अति वीर्यवान का सप्तमी एक वचन, भेषजे इव औषधि सप्तमी एक वचन में की तरह, बहु गुणः भारी गुण वैशिष्ट, दृश्यते दिखाई पड़ रहा है, दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कर्मवाच्य। अनुवाद परिणाम काल में सुख देने के कारण श्रेष्ठ शक्तिहीन अथवा रोगग्रस्त व्यक्ति के लिए सेवन में पीड़ा देने वाली थोड़ी मात्रा वाली किंतु अत्यधिक शक्तिदायिनी औषधि के समान अंत में सुख देने के कारण श्रेष्ठ शक्तिहीन साधनहीन हो जाने वाले हम लोगों के लिए पालन करने में कष्टदायक थोड़ी मात्रा वाले किंतु अत्यंत शक्ति संपन्न इस द्रौपदी के वचन में भारी गुण दिखाई पड़ रहा है। इस श्लोक में द्रौपदी के कथन की तुलना औषधि से की गई है। उत्तम औषधि सेवन में कड़वी लग सकती है, लेकिन शक्तिहीन हो जाने वाले रोगी के लिए परिणाम में सुखकर होती है एवं शक्ति प्रदान करती है। उसका सेवन श्रेयस्कर होता है, यह ग्राह्य है। इसी प्रकार द्रौपदी का वचन आरंभ में तो कष्टकारक प्रतीत हो रहा है, क्योंकि युद्ध आदि का उपाय करना है, किंतु परिणाम में मान राज्य लाभ आदि देने के कारण भारी गुण वाला है, अतः अनुकरणीय है। अलंकार उपमा एवं श्लेष छंद वियोगिनी। इयमिष्ट गुणाय रोचतां रुचिरार्था भवतेऽपि भारती ननु वक्त्री विशेषनिः स्पृहा गुणगृह्याः वचने विपश्चितः। अन्वय रुचिरार्था यं भारती इष्ट गुणाय भवते अपि रोचताम् ननु गुण गृह्याः विपश्चितः वचने वक्त्री विशेषनिः अस्पृहा भवन्ति। शब्दार्थ रुचिरार्था सुंदर अर्थ वाली, रुचिरः अर्थः यस्याः सा रुचिरार्था बहुब्रीहि समास। इयं यह भारती वाणी इष्ट गुणाय इष्ट गुण का चतुर्थी एक वचन, गुणों को चाहने वाले गुणग्राही, भवते अपि आपके लिए भी आपको भी, भवत चतुर्थी एक वचन, रोचताम रुचि उत्पन्न करे अच्छी लगनी चाहिए, रुच धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ननु
निश्चय ही गुण गृह्याः गुणों के प्रेमी गुणग्राही विपश्चित विद्वान लोग वचने कथन या परामर्श के विषय में वक्त्री विशेषनिः अस्पृहाः वक्ता की विशेषता के विषय में तटस्थ रहते हैं। अनुवाद सुंदर कल्याणप्रद यह वाणी गुणों के प्रेमी आपको भी अच्छी लगनी चाहिए। निश्चय ही गुण प्रेमी विद्वान लोग कथन के संबंध में वक्ता की विशेषता के प्रति तटस्थ रहते हैं। भीम ने युधिष्ठिर से कहा है कि वह वाणी सुंदर या कल्याणप्रद अर्थ वाली है और उन्हें भी इसे ग्रहण करना चाहिए। अपने कथन के समर्थन में कह रहे हैं कि जो गुण प्रेमी विद्वान होते हैं वे यह नहीं सोचते कि वह वचन या परामर्श किसने दिया। स्त्री पुरुष आदि का भेद न कर वचन की महत्ता पर ध्यान देते हैं। अलंकार पूर्वार्ध के कथन का उत्तरार्ध से समर्थन किया गया है, अतः अर्थांतर न्यास अलंकार है। छंद वियोगिनी। शतश्रीष्वपि ते विवेकिनी नृप विद्यासु निरूढिमागता कथमेत्यमतिरविपर्ययं करिणी पंगकमिवावसीदति। अन्वय नृप चतस्रीषु अपि विपासु निरूढिम आगता विवेकिनी ते मतिः करिणी पंककम इव विपर्ययम् इत्य कथम अवसीदति। शब्दार्थ नृप हे राजा युधिष्ठिर को संबोधन। चतस्रीषु अपि विद्यासु चारों ही विद्याओं में चार विद्याओं से तात्पर्य है। अनवीक्षिकी त्रयी वार्ता और दंड नीति। निरूढ़िम आगता प्रसिद्ध या उत्कर्ष को पहुंची हुई। आगता या उपसर्ग गम धातु कत प्रत्यय टा स्त्रीलिंग प्रत्यय विवेकिनी विवेक वाली। उचित एवं अनुचित या सत्य और असत्य या करणीय एवं अकरणीय को जानने वाली। ते तुम्हारी मति बुद्धि करिणी हथिनी। पंकम ईव कीचड़ गीली भूमि दलदल की तरह। विपर्ययम् इत्य उल्टी या अनुचित अवस्था को प्राप्त कर। कथम कैसे क्यों। अवसीदति भ्रमित हो रही है, नष्ट हो रही है, संशयग्रस्त हो रही है। अनुवाद हे राजन चारों ही विद्याओं में परम उत्कर्ष को प्राप्त आपकी विवेक संपन्न बुद्धि प्रतिकूलता को प्राप्त दलदल में फंसी हुई हथनी की तरह क्यों भ्रमित हो रही है या नष्ट हो रही है। इस श्लोक में युधिष्ठिर को विद्वान और विवेकी बताया गया है। भीम ने उनके द्वारा वर्ण किए गए मार्ग को प्रतिकूल कहा है। यहाँ प्रतिशोधात्मक एवं प्रतिक्रियात्मक मार्ग पर चलने का समर्थन है।
अलंकार उपमा, छंद वियोगिनी। धन्यवाद।